अब बिहार में आप कानूनी तौर पर शराब पी सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही हो कि शराबबंदी वाले बिहार में आप कानूनी तौर पर शराब कैसे पी सकते हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से शराबबंदी वाले कानून में थोड़ी ढील दी गई है और उसके लिए एक एरिया चिन्हित किया गया है कि आप उस एरिया के अंदर शराब का उपभोग कर सकते हैं, शराब को रख सकते हैं और आपके ऊपर इसके लिए किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। आप एक तरफ से कह सकते हैं कि वह एरिया शराबबंदी वाले कानून से बाहर होगा। इसके अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है कि मादक पदार्थ यानी कि अल्कोहल से लदे ट्रक 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकालना ही होगा और इसके लिए जो चेक पोस्ट तय किया गया है उसका ही उपयोग भी किया जाना चाहिए। कैबिनेट द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और अब आगे इसका क्या असर होगा, इन सब पर एक कर चर्चा करेंगे। बिहार मद निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 जिसे नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें किन किन नियमों को स्पष्ट किया गया है, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जो क्षेत्र मिलिट्री स्टेशन के रूप में चिन्हित है या फिर जो छावनी क्षेत्र है, वहां अब शराब को स्टॉक करने के साथ साथ पीने की भी अनुमति दी जाएगी। सरकार द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें कहा गया है कि सेना का जो छावनी क्षेत्र है वहां शराब को रखना और इसके साथ ही उसका उपभोग करना गैर कानूनी नहीं होगा। साफ शब्दों में कहें तो बिहार के अंदर अब मिलिट्री का जो एरिया होगा वहां शराब का सेवन किया जा सकता है। कहा गया है कि कोई भी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी या फिर कार्यरत सैन्य अधिकारी उस एरिया से बाहर शराब का सेवन नहीं कर सकता है। उस एरिया के अंदर शराब पिया जा सकता है और शराब को स्टॉक कर रखा भी जा सकता है, लेकिन शराब का सेवन उसके बाहर नहीं किया जा सकता और ना ही उसे उसके बाहर रखा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो सेना के जवान रहते हैं और सेना की छावनी के अंदर उनसे जुड़ा जो व्यक्ति भी रहता है वह उस निर्धारित क्षेत्र में शराब का सेवन कानूनी तौर पर भी कर सकता है। हालांकि बाकी के क्षेत्रों के लिए नियम पहले की तरह ही होगा। अगर बाकी के क्षेत्रों में आपको शराब पीना है तो फिर गैर कानूनी तरीके से ही पीना होगा और गैर कानूनी तरीके से शराब की खेप हर रोज बिहार में पहुंच भी रही है। रोज कहीं ना कहीं से शराब पकड़े जाने की खबर आती है। खैर, आगे कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर उस जगह पर शराब पाया जाता है जहां लोग रहते हैं, मतलब कि अगर वह आवासीय परिसर है, तो वहां सिर्फ उस हिस्से को सील किया जाएगा जहां से शराब बरामद हुआ है। पहले कई मामलों में या फिर ऐसा नियम है कि पूरे घर को ही सील कर दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ उस एरिया को सील किया जाएगा जहां से शराब बरामद होगा। इसके अलावा अगर वह आवासीय परिसर नहीं है तो उस पूरे परिसर को ही सील किया जाएगा। बताया गया है कि अगर कोई मकान आवासीय नहीं है और वहां शराब बनाया जाता है या फिर उसका आयात निर्यात वहां से होता है या फिर वहां स्टॉक किया जाता है तो उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा। इसके बाद फैसला लिया गया है कि इथेनॉल प्रोडक्शन वाले जो डिस्टिलरी है जहां से अनाज से इथेनॉल बनाया जाता है वहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। सरकार नहीं चाहती कि वहां किसी भी प्रकार का लापरवाही हो। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि जिस किसी भी वाहन में शराब लाद कर लाया जाएगा उसे उस चेक पोस्ट से ही राज्य की सीमा में घुसने की अनुमति है जिसे चिन्हित किया गया है। जिस किसी भी वाहन में मादक द्रव्य लदे होंगे उनके लिए नियम है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें राज्य की सीमा से बाहर निकलना ही होगा और राज्य की सीमा से बाहर निकलने के लिए वे सिर्फ उसी चेक पोस्ट का उपयोग करेंगे जिसे इसके लिए ही घोषित किया गया है। शराबबंदी कानून में एक और बदलाव किया गया है कि अगर कलेक्टर कुछ आदेश देते हैं तो उनके खिलाफ अपील दायर करने की छूट रहेगी। कुल मिलाकर अब आप कह सकते हैं कि बिहार के अंदर शराब का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन चिन्हित एरिया के अंदर और शराबबंदी से जुड़े कानून को भी थोड़ा आसान बनाया गया है। अब आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि हर वर्ष शराबबंदी कानून के कारण बिहार सरकार को राजस्व के रूप में 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राज्य में शराबबंदी पर हमेशा से सवाल उठता रहा है और उसका कारण भी है बिहार में हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है, बस पैसे आपको अधिक देने होंगे। और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि कई रिपोर्ट इस बात को मानती है। सरकार के सहयोगी और सरकार के मंत्री भी इस बात को कई दफा बोल चुके हैं। फिलहाल शराबबंदी कानून में जो बदलाव हुआ है उसको हमने बता दिया। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी इससे जुड़ा उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।